जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे हैं कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है, लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं। संसद में धर्मेंद्र यादव की जेपी नड्डा से बहस हो गई। आंगनबाड़ी आशा सहायिका इनके मानदेय वृद्धि की आवाज जब धर्मेंद्र यादव ने संसद में उठाई तो जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपका बजट इतना भारी भरकम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कर्मचारी इतने परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आपकी आंगनबाड़ी आशा सहायिका, जिनका आपने बताया कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वो खुद आर्थिक रूप से बीमार हैं, आर्थिक समस्याओं से ग्रसित हैं। जिसके बाद जेपी नड्डा ने धर्मेंद्र यादव की बात का जवाब भी दिया। आइए सबसे पहले हम आपको धर्मेंद्र यादव का पूरा सवाल सुनाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर धर्मेंद्र यादव ने जेपी नड्डा से क्या मांग की। श्री धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जैसा माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे, निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी, इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की, गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे हैं कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है, लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी, मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंट्रल से आप दे रहे हो, तो सेंट्रल से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च का, 1 मिनट अध्यक्ष जी, बस 1 मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं, उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी, यही नहीं, एक मिनट, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। धर्मेंद्र यादव के सवालों पर जेपी नड्डा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने जवाब भी दिया, और उन्होंने अपने जवाब में क्या कहा, आइए उसे भी आपको दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी अब सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स, खड़ा होके फिर बातें करने लग जाते हो। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा है, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल के दृष्टि से। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने तरफ से उनको करती है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार धर्मेंद्र यादव या फिर विपक्ष के जो भी बड़े सांसद हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार आंगनबाड़ी आशा सहायिका की आवाज उठा रहे हैं, और संसद में इस सत्र में तो ये आवाज बहुत तेजी से गूंजती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम भी आंगनबाड़ी आशा सहायिका समेत तमाम संविदा कर्मचारियों की आवाज लगातार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार आवाज उठा भी रहे हैं, उठाते भी रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।